Third Vampire Studios presents जुहू के इलाके में बहुत सारे सितारे रहते हैं। कुछ दिन में दिखते हैं तो कुछ रात में, पर हो ना हो पेज 3 पर जरूर दिखते हैं। इस शानदार इलाके में कुछ दिनों से कई चोरियां हो रही थी, या यूं कहो कि चोरी की सिंसियर कोशिश हो रही थी, क्योंकि जब भी चोरी होने वाली होती तभी उसके 2 मिनट पहले ही उस घर का कोई अलार्म बज जाता और चोर लड़खड़ाते हुए, चीजें गिराते हुए वहां से भाग जाता। ऐसा कई बार हुआ। चोरी होने ही वाली होती थी कि घर में अलार्म बज जाता, फिर घर के सभी लोग जाग जाते और चोर भाग जाते। वहां के फिल्म स्टार्स भी परेशान थे और पुलिस भी। पुलिस ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो नौसिखिया चोर ना तो ढंग से चोरी कर रहा था और ना ही उन्हें रात को सोने दे रहा था। ये बात जब अखबारों तक पहुंची तो उस चोर को कोई घनचक्कर कह रहा था, कोई निकम्मा कह रहा था और कोई तो उसकी हरकतों पर कर रहे थे। पुलिस ने जब उस एरिया के छटे हुए बदमाशों को पूछताछ के लिए जमा किया तो वो भी घुर्रा कर बोले, क्या साहब, इज्जत निकल रहा है अपना। इससे अच्छा है कि 1 हफ्ते के लिए अपन लोग को अंदर कर दो। पुलिस वाले भी ये सुनकर हंसते, पर फिर भी उन्हें एक चमाट मारते और छोड़ देते। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror। पर यह बात हंसने वाली बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। सुरेंद्र आहूजा नाम का एक मिडिल क्लास लड़का अंधेरी वेस्ट में रहता था। उसके पिताजी मर्चेंट नेवी में थे, पर कुछ साल पहले ही एक शिप एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो और उसकी माँ, बस ये दोनों ही घर में रहते थे। सुरेंद्र गलत संगत में पड़ गया और पढ़ाई से दूर जाने लगा। उसके कॉलेज अटेंडेंस और मार्क्स दोनों ही सिंगल फिगर्स में आने लगे। सुरेंद्र की माँ को डायबिटीज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और उसी की वजह से वो गुजर गई। मरते समय उसने सुरेंद्र से वादा लिया कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ बाप को शर्मिंदगी हो। माँ बाप की सारी सेविंग्स खत्म करने के बाद सुरेंद्र के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, पर उसके शौक बिल्कुल सही सलामत थे, जैसे स्टारबक्स में जाना, आईफोन झाड़ना और सुपर ड्राई पहनना। इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दी। क्योंकि उसके शौक बड़े थे तो उसके चुने हुए घर भी बड़े थे, पर उसकी मां की आत्मा से यह सहा नहीं गया। जब भी सुरेंद्र चोरी करने जाता, उसकी मां उस घर के किसी न किसी के फोन में या घड़ी में जोर से अलार्म लगा देती और सुरेंद्र को वहां से भगा देती। सुरेंद्र ने आखिरकार हार मानकर खुद ही शराफत से काम करने की ठान ली और एक बर्गर चेन में काउंटर पर काम करना शुरू कर दिया। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents। मुंबई के थाने इलाके में तलाव पाली के पास एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है स्टार कॉल सेंटर। उस कॉल सेंटर से आपको पूरे तलाव पाली का सुंदर नजारा दिखता है। यहाँ के एम्प्लॉयज यंग और डायनामिक हैं और उन्हें इस बीपीओ में काम करने में बड़ा मजा आता है। सब यहाँ बहुत दिल लगाकर काम करते हैं और अपने टारगेट्स वक्त पर पूरे करते हैं। ये कॉल सेंटर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है और इसके एम्प्लॉयज को महीने की शुरुआत में ही सैलरी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी की निशानी मानी जाती है। पर इस महीने ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट्स में उनकी सैलरीज क्रेडिट हुई, उनके अकाउंट्स खाली हो गए। सब लोग हैरान परेशान हो गए, कुछ तो रोने लगे। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि किसी को अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी,
किसी को अपने बुजुर्ग माँ बाप की सर्जरी करानी थी और कोई अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचा रही थी। उस कंपनी के ओनर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने तो सही समय पर तुम्हारी सैलरीज तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की थी, पर अगर वो गायब हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी भी मंथली सैलरी गायब हो गई है। मैं किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? 1 महीना बीत गया इस हादसे को। अगले महीने फिर पगार की तारीख आई और फिर वही हुआ। सब एम्प्लॉइज अपने बाल नोच रहे थे और पागल हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो सामने वाले उस सुंदर तालाब में कूदकर जान देने की धमकी भी दी। 1-2 लोगों को तो ऐसा करने से रोकना पड़ा। सीईओ से लेकर चपरासी तक सब परेशान थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। You are watching a third Vampire Studios production. पर इस ऑनलाइन लूटमार के पीछे एक भयानक कारण था। वो जो कॉल सेंटर था, उसमें काम करने वाले नौजवान लड़के लड़कियां आज के युग के डकैत थे। वो गोली चलाते हुए घोड़ों पर आकर घरों को नहीं लूटते, बल्कि ये डकैत फोन से कॉल करके बहला फुसलाकर ओटीपी मांगकर बैंक अकाउंट्स खाली करके लोगों के घरों को बर्बाद करते। इस चक्कर में उन्होंने सैकड़ों मासूम मिडिल क्लास लोगों के, पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के और स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए थे। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बंदे का बैंक अकाउंट उन्होंने खाली कर दिया था, जिसका नाम था दिलीप दामोदरन। दिलीप ने बड़ी मेहनत करके अपनी खुद की ब्रेन सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए जमा किए थे। पर एक दिन किसी ने उसे फोन पर डराया कि उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है और अगर वो ये चाहता है कि ऐसा न हो तो वो अपने फोन पर आए हुए ओटीपी को शेयर करे और अपना डेबिट कार्ड रीएक्टिवेट करें। तभी दिलीप सोकर उठा ही था और अपने पूरे होशो आवाज में नहीं था और उसे फिर कोई परेशानी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने अपना ओटीपी शेयर कर दिया। अगले 15 मिनट में उसके बैंक अकाउंट से पूरे 15 लाख साफ हो गए और उसके साथ मिट गई उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीदें। दिलीप दामोदरन सही समय पर अपनी ब्रेन सर्जरी नहीं करा पाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पर उसकी आत्मा को यह नाइंसाफी मंजूर नहीं थी और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने उन ऑनलाइन स्कैमस्टर्स को ढूंढ निकाला और उन्हें मजा चखाया। अपनी मीठी बोली से लोगों को बर्बाद करने वाले उन स्कैमस्टर्स की आंखों से अब खारे आंसू बह रहे थे। मगर उनका ये हशर करने वाले दिलीप दामोदरन के बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो अब बस अगले महीने का इंतजार कर रहा था। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई के महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट यानी क्रॉफर्ड मार्केट में सबसे बढ़िया ताजे फल और सब्जियां मिलती हैं। एक समय था जब साउथ मुंबई के एक संपन्न वर्ग के लिए सीधे यहीं से सब्जियां जाती थी। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत उम्दा है। आज भी ये मार्केट एक मशहूर होलसेल मार्केट है, पर पिछले कुछ हफ्तों से क्रॉफर्ड मार्केट की एक बड़ी दुकान से हर रविवार 3 हापुस आम की पेटियां गायब हो रही थी। उस दुकान का नाम था पाटिल ट्रेडर्स और वो क्रॉफर्ड मार्केट की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक थी। उसका मालिक यशवंत पाटिल भी हैरान था कि हर रविवार उसकी इतनी महंगी देवगढ़ हापुस की पेटियां आखिर कैसे गायब हो रही हैं। और तो और मार्केट में एक पेटी की कीमत 1200 रुपए तक थी। You are watching a third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि कुछ हफ्तों पहले साउथ मुंबई में ही रहने वाले एक युवा की मौत हो गई थी। उसका नाम प्रशांत सोलंकी था और वो कालबा देवी में अपने माता पिता के साथ रहता था। पर उसकी मौत समंदर के बीच में तब हुई जब वो एक ऑयल रिग पर काम करते हुए डीप सी डाइविंग कर रहा था।
उसके डाइविंग इक्विपमेंट में एक खतरनाक डिफेक्ट निकला, जिस वजह से उसकी समुंदर के अंदर ही मौत हो गई। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप को शादी के बहुत सालों बाद बच्चा हुआ था और अब उसी बच्चे के साथ यह हादसा हो गया था। प्रशांत सोलंकी की मां को हापुस आम बहुत पसंद थे और जब भी गर्मी का मौसम आता, प्रशांत खास उनके लिए क्रॉफर्ड मार्केट से सबसे बेहतरीन हापुस आम लाता। सब लोग प्रशांत सोलंकी की मां को इसीलिए भी चिढ़ाते क्योंकि कई साल पहले प्रशांत ने अपनी पहली पगार से अपने माँ बाप के लिए मिठाई नहीं बल्कि हापुस आम लिए थे। क्योंकि वो डीप सी डाइविंग जैसा खतरनाक काम करता था, इसीलिए उसे पैसे भी ज्यादा मिलते थे और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। और तो और उम्र के साथ साथ बुजुर्गों को ज्यादातर फल चबाने में दिक्कत होती है, इसीलिए प्रशांत की माँ हमेशा हापुस आम का बेसब्री से इंतजार करती और उनके आने पर बड़े चाव से वो आम खाती। प्रशांत सोलंकी मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए सबसे बढ़िया हापुस आम लाता और उनके दरवाजे के बाहर घंटी बजाकर छोड़ देता। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?